कोई माई के लाल में दम नहीं है कि हमें बैठा दे, क्योंकि दारू मुर्गा ना चलता हो या राज हो, हमारे लिए कोई नहीं है। अरे केंद्र सरकार ने कहा विकलांग नहीं दिव्यांग चलेगा, अब अगर फिर 5 साल आ गए केंद्र सरकार तो कहेगा शक्तिमान है ये, तो हमें नाम बदलीकरण नहीं चाहिए। राज्य सरकार तो सोई हुई है, उसे तो पता भी नहीं कि उसके नाक के नीचे हम 27 दिन बैठे रहे। दिव्यांग व्यक्ति जब खड़ा हो गया है, आप न बताएंगे कि दिव्यांगों का दिक्कत क्या है जिसको लेकर आप मैदान में आए हैं। जनता विचार क्या करेगा? जनता तो आपके मुद्दे पर आपको वोट देगी। क्यों जनता आपको वोट दे? क्यों दिव्यांग जन आपको वोट दे? बैठेंगे नहीं ना? नहीं, ये हमारा बैठने के लिए नहीं हम खड़ा हुए, हम बल्कि जीतने के लिए खड़ा हुए। ईवीएम में दिखेंगे आप ना? जी कंफर्म जी। चलिए, हम देखे कि दारू और मुर्गा और ये भ्रष्टाचारी नेता मिलकर के समाज को अपंग बना रहे हैं, तो हम अपंगों ने प्रण लिया कि जो समाज को भ्रष्ट तरीके से अपंग बना रहे हैं, अब अपंग उठ करके इसे पंग बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। यहाँ जोर आजमाइश नहीं, यहाँ पर अपनी समस्याओं से प्रताड़ित लोग अपने तंगहाली को बताने पहुंचे हैं। और एक दिव्यांग युवक जो है और एक दिव्यांग खुद अपनी व्यथा को बताएगा कि क्यों आप इस मैदान में आए, क्या वजह हो गई। दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? शासन बदला, प्रशासन बदली, लेकिन नहीं बदली तो इन दिव्यांग जनों की बदनुमा तस्वीर, जिस तरह से बद से बदतर वाली हालात को जीने को ये मजबूर थे, वैसी ही तस्वीर आज भी इनकी बनी हुई है। सरकार कोई भी आए लेकिन इनके हाल को सुधार नहीं पाई। और आज कुछ ही दिन पहले 27 दिन का लगातार इनके द्वारा अनशन किया गया, प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगे पूरी हुई या नहीं ये खुद बताएंगे। लेकिन आज ये संकल्प ले लिए हैं कि अपने दिव्यांग जनों की तस्वीर को ये बदलेंगे और एक क्रांति के रूप में ये क्षेत्र में आएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 27 तारीख को रामगढ़ में उपचुनाव होना है और उसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग मैदान में अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ जोर आजमाइश नहीं, यहाँ पर अपनी समस्याओं से प्रताड़ित लोग अपने तंगहाली को बताने पहुंचे हैं। और एक दिव्यांग युवक जो है और एक दिव्यांग खुद अपनी व्यथा को बताएगा कि क्यों आप इस मैदान में आए, क्या वजह हो गई। अपना परिचय देकर। मैं सुलेंद्र कुमार महतो, मैं इचातू से बिलोंग करता हूं। दुलमी ब्लॉक हुआ। हम लोग का दुख दर्द कोई सरकार अब तक नहीं सुन पाई, जिसके चलते मैं सरकार को दिखा देना चाहता हूं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जब आपको वोट दे सकते हैं तो वोट ले भी सकते हैं। और मैं हमारा कि कॉलेज और शिक्षा, रोटी मकान होना चाहिए, गरीब लोग को कोई भूखा ना रहे, मैं यही कहता हूं। मैं विशेष मुद्दा क्या है आपका, स्पेशल एजेंडा जिसके तहत आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? रोड और कॉलेज और शिक्षा का हमारा विशेष मुद्दा रहा। और दिव्यांगों के लिए आप खासकर उतरे, दिव्यांगों में क्या क्या दिक्कतें आती है जिनको आप दूर करने के लिए आए हैं? देखिए, अब जब हम इलेक्शन खड़ा हो गए हैं तो जनता ही विचार करेगा कि एक दिव्यांग व्यक्ति जब खड़ा हो गया है। आप न बताएंगे कि दिव्यांगों का दिक्कत क्या है जिसको लेकर आप मैदान में आए हैं। जनता विचार क्या करेगा? जनता तो आपके मुद्दे पर आपको वोट देगी। क्यों जनता आपको वोट दे? क्यों दिव्यांग जन आपको वोट दे? विशेष है कि दिव्यांगों को नौकरी होनी चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। विकलांगों को मेन फोकस है कि रोजगार। इस चलते हम इलेक्शन में दिव्यांगों व्यक्तियों ने हमको खड़ा किया कि हमारा विधानसभा में बात उठे कि विकलांगों को रोजगार मिले और शिक्षा, सही शिक्षा मिले। और हमारा फोकस है कि दिव्यांगों को जो पेंशन है उसे बढ़ोतरी किया जाए। अभी जो आप लोगों का हालात है, क्या क्या प्रमुखता से दिक्कत आती है जिसके निराकरण के लिए आप लोग अभी धरना किए थे और आगे भी आंदोलन का रेगुलर करते रहते हैं? और किन मांगों को आप तत्परता से सुधारने का काम करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? जब विधायक बनेंगे हम तो सबसे पहले काम हमारा शुरू होगा कि रोड और सभी स्कूल में सही शिक्षा मिले, दिव्यांगों को भी शिक्षा मिले और गरीब व्यक्तियों को भी शिक्षा मिले। नॉमिनेशन का जो खर्च वगैरह है वो कहाँ से जुटा है? चंदा वगैरह किए हैं क्या? ये सभी दिव्यांगों व्यक्तियों के सहयोग से ही नॉमिनेशन किया गया। अच्छा जी। एक और केंद्र सरकार के लोग, मतलब एनडीए के समर्थित उम्मीदवार सुनीता चौधरी
दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार बजरंग महतो, जिनकी पत्नी विधायक भी रही थी, उसके बाद कई लोग हैं मैदान में। वैसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कहाँ टिक पाएंगे आप? देखिए, मैं किसी पार्टी को मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ। सभी विरोध नहीं करने की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे कहाँ पर हैं अपने आप में? हम देखिए, जनता को विश्वास के साथ हम जरूर जीतेंगे इस बार, कि जब जनता हमको और विकलांग भाइयों बहनों ने हमको और जनता के सहयोग से हम जीत पाएंगे। बैठेंगे नहीं ना? नहीं, ये हमारा बैठने के लिए नहीं हम खड़ा हुए, हम बल्कि जीतने के लिए खड़ा हुए। ईवीएम में दिखेंगे आप ना? जी हाँ? जी कंफर्म जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर हमारे साथ इनके समर्थक लोग हैं जो इनको आज यहाँ तक लेकर आए हैं, और ये भी एक दिव्यांग भाई है। आप अपना नाम बताएं और क्यों इनको प्रमोट कर रहे हैं और क्यों दिव्यांग एक विधायक होना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर शमशा आलम राही हुआ और मैं दिव्यांग समाज का भी केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने कहा कि क्यों दिव्यांग विधायक होना चाहिए, विधायक इसलिए होना चाहिए कि अभी आप पूर्व में भी पूछ रहे थे कि आप लोग बैठेंगे तो नहीं। 27 दिन हम बैठे रहे, 27 दिन हम बैठे रहे, अब उठ गए हैं। और अब कोई माई का लाल हमें नहीं बैठा सकता है, कोई माई के लाल में दम नहीं है कि हमें बैठा दे, क्योंकि हम बैठे हुए थे तब कोई उठाने नहीं आया। अब उठ गए हैं तो कोई माई का लाल बैठा भी नहीं सकता है, क्योंकि मूल रूप से हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा रोजगार हमारे पास नहीं है, हमारा जो पेंशन जो भीख देती है सरकार, वो भीख भी सही से नहीं देती है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसका व्यवस्था सही नहीं है, हमारे पास जो रोजगार का साधन होना चाहिए, जन निधि होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और रही बात कि हम क्यों उठे हैं नेतृत्व करने के लिए, हम देखें कि दारू और मुर्गा और ये भ्रष्टाचारी नेता मिलकर के समाज को अपंग बना रहे हैं। तो हम अपंगों ने प्रण लिया कि जो समाज को भ्रष्ट तरीके से अपंग बना रहे हैं, अब अपंग उठ करके इसे पंग बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। किसी एक के ऊपर है या फिर तमाम लोगों को? सरकार, राज्य सरकार, दोनों के विरोध में? केंद्र हो या राज्य हो, हमारे लिए कोई नहीं है। अरे केंद्र सरकार ने कहा विकलांग नहीं दिव्यांग चलेगा, अब अगर फिर 5 साल आ गए केंद्र सरकार तो कहेगा शक्तिमान है ये, तो हमें नाम बदलीकरण नहीं चाहिए। राज्य सरकार तो सोई हुई है, उसे तो पता भी नहीं कि उसके नाक के नीचे हम 27 दिन बैठे रहे और उसे पता भी नहीं चला, ना हमारा मुखिया आया बल्कि पुलिस। लोग जो 2 लोग रहा, 3 बार पीरियड मिला आपका चंद्र प्रकाश चौधरी को, उसके बाद ममता देवी अभी रही, इन लोग काम किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। अब पूछिए दिव्यांग के लिए क्या किया हो? अरे समाज का सही से नहीं कर रहे हैं, ना रोटी कपड़ा मकान, ना आवाज दे पा रहे हैं, ना रोड सही कर पा रहे हैं, ना शिक्षा का व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना कॉलेज बना पा रहे हैं। बहुत काम किया। अरे कहने के लिए तो हम भी बोल देंगे कि हम राज्यसभा चुनाव लड़े थे, हम रांची में ये कर दिए, ऐसा नहीं होता है। आपका काम जमीन पर दिखना चाहिए। क्या होगा आप लोगों को? मेरा प्रमुख मुद्दा होगा कि ये समाज जो त्रस्त हो रही है, इस समाज को हम अपने साथ लेके चलेंगे। विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, जितने दबे कुचले हैं, जो इनके दरवाजे में अपने चप्पल घिस चुके हैं, अब वो चप्पल घिसने का टाइम खत्म हुआ, क्योंकि अब हम आ गए हैं। और हम जब चलेंगे तो ये लोग कितना भी पैसा खर्चा कर ले, हमसे टकराने की हिम्मत नहीं है, न जरूरत है इनके पास। जिंदाबाद। ये समाज जो त्रस्त हो रही है, इस समाज को हम अपने साथ लेके चलेंगे। विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, जितने दबे कुचले हैं, जो इनके दरवाजे में अपने चप्पल घिस चुके हैं, अब वो चप्पल घिसने का टाइम खत्म हुआ, क्योंकि अब हम आ गए हैं। और हम जब चलेंगे तो ये लोग कितना भी पैसा खर्चा कर ले, हमसे टकराने की हिम्मत नहीं है, न जरूरत है इनके पास। जिंदाबाद, डॉक्टर साहब चल रहा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने देखा इस तेवर भरे अंदाज में केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार तमाम को चुनौती देते हुए ये दिव्यांग जनों के समर्थक आज दिव्यांग मैदान में उतरा है, और उनके समर्थक ने बड़े कड़े तेवर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही कोस डाला और खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी सरकार बनाने की आज यहाँ पर घोषणा कर डाली है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त दिखाएगा और 27 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता इनके साथ है या नहीं। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.